हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 के लिए आवेदन किया है। और उन सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो होते हैं जब आवेदन करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं, और छोटी मोटी गलतियों की वजह से दिक्कत जब आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और उस सिलेक्शन के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तब बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, क्यों ना हम अभी सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता हुआ कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 के लिए 5512 पदों पर, और इसके जो आवेदन है वो आपके 12 सितंबर से शुरुआत हुई थे। और 12 सितंबर से शुरुआत होने के बाद जो है आपके 3 अक्टूबर तक इसकी क्या थी, लास्ट डेट थी। 3 अक्टूबर तक क्या थी, लास्ट डेट जो है आपकी थी। ठीक है, आपने आवेदन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद आप ये जरूर देख लें कोई हमने गलती तो नहीं कर दी, कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर दी। एक चीज और ध्यान रखना जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका जो आवेदन बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया है। एक चीज ध्यान रखना कि बहुत सारे छात्र एक गलती कर बैठते हैं जिससे उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। बहुत जो अभी हाल ही में जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती थी 1262 पदों पर, और उस ये एग्जाम हुआ है, और उस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बार बार कह रहे थे सर हमने आवेदन किया था, 2500 रुपये भी कटाए थे, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। वो इसलिए कि मैं आपको बता दूं उनकी जो गलती एक ही थी कि देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि उन्होंने आवेदन किया, 2500 रुपये काट करके वहीं तक छोड़ देते हैं कि फीस सबमिट कर देते हैं बस। और फीस सबमिट करने के बाद वहीं तक वो सोच लेते कि फीस कट गई तो फॉर्म भर गया। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में ऐसा नहीं है। फीस कटने के बाद आप देखेंगे आगे की प्रोसेस और होनी है, तो आपको फाइनल सबमिट करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि फॉर्म को फाइनल सबमिट करना जरूरी होता है। आप कहेंगे सर अब कैसे पता चलेगा हमने फाइनल सबमिट कर दिया है कि नहीं। अरे आपने अगर पूरा फॉर्म आपने फाइनल सबमिट करके पीडीएफ आपने सेव कर लिया है या प्रिंट निकलवा लिया है, तो आप ये मान ही चलिएगा कि आपने फाइनल प्रिंट वो दे दिया। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि फीस कट गई बस हो गया ये आवेदन। नहीं, फीस कटने के बाद भी आपको फाइनल सबमिट करना जरूरी होता है। आप उसकी प्रिंट अपने पास रखिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिए। नहीं निकल पाते तो अपने फोन में या लैपटॉप में जहां आप उस पीडीएफ को जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी डिटेल जो है जब डीबी के समय मांगी जाती है। जब ये लेखपाल में जो आप अभी जो हो रहे हैं आपको पता है डीबी में, और बहुत सारे छात्र छोटी मोटी गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती अभी नहीं, अगर आपको मौका मिल रहा है उस चीजों को सुधार करने का तो क्यों ना हम सुधार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चलिएगा। और जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये आवेदन आपके 3 अक्टूबर तक हुए हैं, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन, ठीक है, कि आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं। कब तक, 10 अक्टूबर तक। ये एक बड़ा मौका है, और 10 अक्टूबर तक आप किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं और किन किन चीजों का संशोधन कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना। देखिए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी किसी के नाम में लेकर, जैसे अपने नाम में कोई मिस्टेक कर दी, पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, या कोई अन्य, जैसे अगर हम बात करें EWS आप नहीं लगा पाए, आप लगा सकते हैं। कैटेगरी आपने बदल दी, हो सकता है आपने गलत गलत आपने भर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पर गलत तरीके से टिक हो गया, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक पर टिक हो गया, तो उन चीजों को आप अभी सुधार कर सकते हैं। कोई एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। सर्टिफिकेट, जैसे अगर हम बात करें ट्रिपल सी आया आपका, ठीक है, जैसे हाई स्कूल के आपके इसमें डिटेल मांगी गई है, 12th की डिटेल मांगी गई है, बोर्ड नेम है, बहुत सारी चीजें। कोई आपने अंक भरने में मिस्टेक कर दी, सर्टिफिकेट नंबर भरने में आपने मिस्टेक कर दी, तो इन चीजों का अभी भी आपका सॉल्यूशन है, वो भी आपका 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर आपका गुजर गया, फिर आप उसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है तो अभी भी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। कायदा में आपको जो है चीजें बता रहा हूं, एकदम क्रमवार में आपको किस प्रकार से चीजों को सुधार करना, बाकायदा में आपको चीजें अब बताऊंगा, ठीक है। और ये बड़ा मौका है, आपका बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है, बड़ी भर्ती है। ऐसा मौका मौका शायद आपको कभी भविष्य में देखने को मिले। तो अपनी तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से करिए, बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। और काफ़ी दिनों से जो है चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि दिक्कत आ गई थी वाईफाई की प्रॉब्लम को लेकर, पता नहीं क्या केबल को लेकर के समस्या थी। आपको चिंता मत करिए, रेगुलर वीडियो प्राप्त होगी, इसकी क्लासें भी आपको जो है मिलेंगी
बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्लास मिलेंगी या नहीं मिलेगी, मिलेंगी आपको, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। और जैसा कि आपको बताऊँ, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन हमने भी एक तैयारी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसमें आपको बेहतरीन नोट्स क्विज वगैरह वहाँ पर दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी जो भी चल रही है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सारे वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप तैयारी एक शानदार करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, और जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी तो नीचे मोबाइल नंबर भी है, तो वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ किस प्रकार से आप संशोधन जो है कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां भी आप संशोधन करने जाएंगे सबसे पहले तो गूगल, सबके मोबाइल में गूगल तो है, गूगल बाबा है, यहाँ पर सबका कोड है इसके पास। तो वहां जाकर गूगल पर जाकर आप क्या कर देंगे, UP SSC, ठीक है। मैंने कई बार इस पर सर्च किया है तो UP SSC आएगा ऊपर ही, तो मैं इस पर जो है क्लिक कर देता, ठीक है। अब UP SSC जैसे ही आपके पास आ जाए तो पहली वेबसाइट आपके पास इस प्रकार खुल जाएगी, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रही है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। कहता कर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास क्या आ गया, अब ये आपका UP SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज आ गया आपके पास, ठीक है। अब होम पेज आपका आ गया, आपको पता होगा, आपने कई बार UP SSC आयोग से जुड़े हैं, आप आवेदन करते रहे, तो निश्चित रूप से आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार के आवेदन आपके किस प्रकार से यहाँ पे होम पेज आपका रहता है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंपोर्टेंस अनाउंसमेंट आपके यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर नीचे चल रहा है ये। कुछ नोटिस अगर कोई UP SSC डालता है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आपको कभी कभी देखते रहे, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट, कोई रिजल्ट आता है तो यहाँ से चेक कर लेंगे। कैंडिडेट हेल्प ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई समस्या आती है जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको खोजना है, ठीक है, कोई अपना रोल नंबर खोजना है, तो कैंडिडेट हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ लेकिन आपकी नॉलेज के, लेकिन आपको जो मॉडिफाई करना ना, जो संशोधन करना है, वो कहाँ से करना, देखिएगा आपके ये ऑप्शन लिखा है एप्लीकेंट सेगमेंट के, लिख रहे 2 करके, देखिए ये लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद इसके नीचे आप देख रहे हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो बेस सिग्नेचर अपलोडिंग, इस प्रकार की एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, मेन एग्जाम फी डिपोजिशन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो आपको ये होम पेज पर वो ऑप्शन नहीं दिखा है, इसको करना है आपको ऊपर, क्या करना है, इसको स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे, आपको स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप जाएंगे ना, तो देखो ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। क्या आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया, लियो साहब। अब आपने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, और तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि इस पर लिखा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट डिटेल एप्लीकेशन और फॉर्म, ठीक है, इस प्रकार का आ जाएगा आपके पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर कुछ आपको डिटेल भरनी है, जैसा कि मैं आपको इसे जूम कर देता हूँ जैसे आप देख सकें अच्छी से। देखिएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या भरना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्या भरना है आपको, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भरना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन वो भरना है आपको, ये ध्यान रखना है, जो आपने जूनियर असिस्टेंट में आपने आवेदन किया है वो मिला है, ना कि PET का, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट जो आपने आवेदन किया उसका रजिस्ट्रेशन भरना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या भरना है आपको, डेट ऑफ डे, मंथ और ईयर भरनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको भरना है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर आपने जो किया है ना, मोबाइल नंबर जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ना, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होगा, इस वजह से। ये भरने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये वेरिफिकेशन कोड भरना है इसमें देख करके, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है क्लिक टू द प्रोसीड। देखो ये लिखा है ना, क्लिक टू द प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक कर देना। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद पूरा जो है फॉर्म आपने जो भरा है वो आपके सामने आ जाएगा। और उन चीज़ों को आप फिर एक एक करके आप जो भी आप एडिट करना चाह रहे हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से किन किन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप जो इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। ईमेल यहाँ से आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे,
चीजें। यहाँ पे सिर्फ वो चीजें आप एडिट कर पाएंगे जो आपने फॉर्म में गलतियां क्या की है, ठीक है। इसके लिए अलग प्रावधान है, ईमेल कोई अगर मोबाइल नंबर कोई अलग किस करना है तो वहां से अलग से है। लेकिन यहाँ जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, देखिए एक एप्लीकेशन था जिसमें मैंने जो है उसको देखा है, तो यहाँ पे आपको क्या है पूरा दिख जाएगा इस प्रकार का एप्लीकेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और आपको जो बैंक की जो फीस काटी है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इसको जो है ध्यान रखेंगे, इसके आपको पास रखना है, ठीक है, पूरे फाइनल प्रिंट को। और नहीं तो उसकी डिटेल जरूर लिख लें, क्योंकि जब आपका डीबी होता है तो ये डिटेल आपसे मांगी जाती है, ट्रांजैक्शन कौन सी बैंक से आपने पेमेंट किया, कैसे किया, किस डेट को किया, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो आप क्या क्या चीजें बदल सकते हैं। देखो सबसे पहले आप कैंडिडेट नाम, अगर आपके नाम में कोई अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो गई है ना तो आप उसमें परिवर्तन जो है कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पिताजी के नाम में भी आप जो है यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, अपने नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन माताजी के नाम में परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ना ही डेट ऑफ बर्थ में जो है परिवर्तन आपका हो सकता है, ठीक है। जेंडर आप में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आर यू मैरिड आप यस नो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में आप यहाँ पे नहीं बदल पाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी ये भी आप बदल सकते हैं, तो ये चीजें आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी भी यहाँ पे आप बदल पाएंगे, अगर यहाँ पे ओबीसी है तो यहाँ पे आप जनरल करना चाहेंगे तो फिर जनरल जैसे करेंगे तो फिर ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर भी आप जो है क्लिक कर सकते हैं। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट हो या आप जो भी आपका स्टेट बदलना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बदल सकते हैं। यहाँ पे भी आप फ्रीडम फाइटर को लेकर के, एक्स मैन को लेकर, एक्स आर्मी है, हैंडीकैप्ड ऑफ यूपी, स्किल्ड प्लेयर को लेकर यस नो करके कोई भी अगर कोई मिस्टेक हुई है ना आपसे, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने देखो मैंने इस फॉर्म को जो है एक छोटी सी गलती इन्होंने की थी तो उसको मैंने थोड़ा बदलवाया है। देखिए इन्होंने क्या किया था कि अपने आवेदन पत्र में क्या है कि जो अपने मार्क्स है ना इंटर के, उन्होंने 344 की जगह पे क्या कर दिया 244 कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने परिवर्तन करने के लिए जो है मैंने करवाया, ठीक है। तो उसको लेकर पूरा आवेदन फिर मैंने जो है डाउनलोड कर लिया कि आपको बता दें, क्योंकि आपको इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं जो भविष्य में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी अगर एड्रेस है आपका तो एड्रेस भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत कोई समस्या आपको इसको लेकर ना हो, ठीक है। और चीज भी आप बदल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ये चीज जैसा कि आपको पता है कि हाँ आपसे क्या मांगा गया है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन आपका मांगा गया, अनिवार्य है। तो आपने लगाया होगा, अगर कोई सर्टिफिकेट कोई मिस्टेक है तो आप भर सकते हैं। आपने जात प्रमाण पत्र लगाया होगा, ठीक है, कोई अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो वहां से आगे चीजें। और जो आपका जो ऑप्शनल है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर भर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो और जैसे पासिंग ऑफ ईयर है, आपने ट्रिपल सी कब किया है, क्या जो भी कोई मिस्टेक है उसमें आप अभी सुधार कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट को जो 1262 पद जूनियर असिस्टेंट भर्ती हुई थी उसमें समस्या आई थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। और अभी जो लेखपाल के डीबी हो रहे हैं उसमें बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नाम को लेकर के दिक्कत कर दी, किसी ने डेट कुछ और मिस्टेक कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, सर्टिफिकेट नंबर गलत लिख दिया, किसी ने अंक गलत भर दिए। तो उसके लिए क्या एक एफिडेविट बनवा रहे हैं, बनवा के फिर जमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिमाग में टेंशन बहुत रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्यों चीजें हम ऐसी पाले जो आपको भविष्य में दिक्कत हो, तो अभी आप उसमें सुधार आराम से कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी करिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं आपसे ये कहूंगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, करते रहिएगा, अपनी मेहनत करिएगा, पूरी ईमानदारी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया इसकी तैयारी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का क्या लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें जो है कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड जल्द ही देना हम शुरुआत करेंगे। बहुत शानदार तैयारी आपकी तैयारी चल रही है, उसमें 4 चांस जरूर लग जाएंगे। उसके साथ साथ अगर फिर भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है इसको लेकर के, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप जाकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।